हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 263 से आगे चलेंगे। जो एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो गया इसमें, तरल यांत्रिकी। इसका मतलब तरल में क्या, बहने वाले पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। इस टॉपिक से जितना सारे प्रीवियस पेपर आए हुए, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो रेलवे ड्राइवर का हो एएलपी, चाहे वो टेक्नीशियन में सवाल आए हुए हैं, तो सारे के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल मोदी क्लासेस टीच को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं तरल यांत्रिक चैप्टर का। और कुल टोटल नंबर जो क्वेश्चन है 263। भौतिकी की कौन सा शाखा विराम अवस्था में द्रवों के गुण से संबंधित है? द्रव का गुण बताता। पहला ऑप्शन दिया प्रकाश की, ये प्रकाश के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ तो कह रहा है द्रव के बारे में। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं हो सकता। थर्मोडायनेमिक्स, ये किस चीज के बारे में बताता है? ये ऊर्जा और ऊष्मा के बीच में संबंध को बताता है। ऊर्जा और ऊष्मा के बीच संबंध, जो थर्मोडायनेमिक्स के अंतर्गत आएगा। तो ये भी तो क्वेश्चन ऑप्शन नहीं हो सकता। 3 नंबर हाइड्रोस्टैटिक्स, ये सही है। जो हाइड्रोस्टैटिक्स द्रवों के गुणों को बताता है, और हम लोग को पता है द्रव का जो गुण है वो निर्भर करता है आप उत्प्लावन के सिद्धांत पर। अब उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया? तो ये आर्किमिडीज वैज्ञानिक ने दिए, तो उसी सिद्धांत पर ये काम करेंगे। अगर हम लोग का बात करें तो खगोल भौतिकी मतलब क्या हो गया? जो प्रकाशीय घटना के बारे में बताता हूँ, जो पिंड के बारे में बताता हूँ, है ना। जो आकाश में जितना सारे पिंड है, जैसे सूर्य के बारे में, चांद के बारे में, ये इस ऑप्शन को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ द्रव कह रहा है तो ऑप्शन नंबर सी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल है, जो 4/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में आए हुए प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 264। लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है? ये तो सारे बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे को पता है कि केशिकत्व क्रिया के कारण लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल ऊपर चढ़ जाता है। किसी भी चीज में अगर तरल पदार्थ किसी चीजों में, जैसे अगर हम सूती कपड़ा का भी अगर हम डालेंगे पानी में तो वो धीरे धीरे पूरे कपड़ा को भिगो देता है, तो वहां भी केशिकत्व क्रिया ही काम करता है। ये आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल है, जो 11/1/2021 का मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 265। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत तरल पदार्थों के लिए लागू होता है, जो तरल यानी कि द्रव में चलता हो या द्रव से रिलेटेड हो। ये ध्यान रखिए। करा हवाई जहाज के पंखों का डिजाइनिंग हवाई जहाज करा, ये तरल में तो नहीं चलता है,
इसका मतलब यही तो होगा ऑप्शन। तो बोल रहा है कि नहीं है, तो यही इस पर आधारित नहीं है। बाकी देखिए जहाज और पनडुब्बी की डिजाइनिंग, जहाज और पनडुब्बी तो पानी में चलता है, ये तो सही हो जाएगा इसका। हाइड्रोमीटर ये भी पानी से संबंधित है। लैक्टोमीटर दूध से संबंधित है, दूध भी एक तरल पदार्थ है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सेटिस्फाई करेगा। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 6/4/2021 का ये भी आपको मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 266, द्रवों में घर्षण को क्या कहा जाता है? विकृति नहीं, श्यानता, श्यानता ही कहा जाता है। द्रव में जब घर्षण होगा तो श्यानता बल उत्पन्न होगा, और जब श्यानता हो गया तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इसका एसआई मात्रा क्या होता है? तो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, या नहीं तो आप इसको पास्कल भी कर सकते हो, पास्कल सेकेंड, पास्कल सेकेंड, इसको हम लोग पास्कल। ये नहीं तो श्यानता का और भी मात्रक होता है जिसको हम लोग पॉइज कहते हैं, ये भी आपको कहीं कहीं देखने को मिलेगा। कहीं कहीं इसको डेका पॉइज भी बोलते हैं, डेका पॉइज, कहीं कहीं इसको पॉइजली भी कहा जाता है। तो इतना नाम इसका है, ऐसा ही मात्र। ये भी देखिए आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का सवाल है जो 8/4/2021 का इवनिंग शिफ्ट में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 267, कॉर्क पानी में क्यों तैरती रहती है? ऑप्शन पहला, उसके घनत्व में अंतर के कारण। देखिए कोई भी पदार्थ पानी में कब तैरेगा? जब पानी का घनत्व उस पदार्थ से कम होगा। देखिए जैसे कि कोई भी, जैसे बर्फ, तो बर्फ हल्का होना चाहिए, अब पानी का वेट ज्यादा होना चाहिए, तब वो तैरेगा। कोई पदार्थ, जैसे हम पारा और पानी की बात करते हैं, तो पारा की घनत्व पानी से कम होगा तो पानी नीचे रहेगा और पारा ऊपर रहेगा। तो इसका मीनिंग हो गया कि अगर वो जब तक घनत्व में अंतर नहीं होगा तब तक वो पानी पे तैर नहीं सकता। ये हमेशा ध्यान रखना। तो जिस पदार्थ का घनत्व कम होगा पानी से, वो पानी पर ऊपर में तैरेगा, कारण उसके घनत्व में अंतर के कारण। यही तो बात सही है कि घनत्व में अंतर, यानी कि पानी का जो घनत्व है उस पदार्थ के घनत्व से अधिक है, तब तो पानी नीचे और पदार्थ ऊपर है, तो पानी पर वो तैर रहा है। कॉर्क की तैरने की क्षमता के कारण ऐसा कोई बात नहीं है। उनकी रूपों में अंतर के कारण रूप में क्या होगा? कुछ नहीं, दोनों पर समान बल लगने के कारण, समान बल लगेगा तो वो नीचे डूब जाएगा। ऐसा नहीं, समान बल कहाँ पे होता है? उत्प्लावन के रूप में कार्य करता है। तो ये उसके घनत्व में अंतर के कारण वो क्या होगा? तैरेगा। आरआरबी जेई 30/5/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 268, लैक्टोमीटर जो दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो लैक्टोमीटर एक प्रकार से क्या, दूध की शुद्धता मापता है।
अगर दूध है तो वो एक द्रव्य पदार्थ, द्रव है तो एक ही नियम है, आर्किमिडीज का नियम है कहीं पे। ऑप्शन नंबर बी। जितना भी द्रव है सारे द्रव पदार्थ पर आर्किमिडीज का ही नियम लागू होता है। तो ये देखिए आरआरबी जेई 30/5/2019 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 269। उत्प्लावन बल का डैश द्रव्य के घनत्व और आयतन पर निर्भर करता है। यानी किस पर निर्भर करता है? ऊर्जा पर कभी नहीं, दिशा पर, दिशा से उसको मतलब है ही नहीं, शक्ति से भी मतलब नहीं, परिमाण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ये परिमाण पर। आरआरबी जेई 31/5/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 270। कोई वस्तु कब द्रव में तैरती है? द्रव में कब तैरेगी? अभी तो बताए थे कि कोई वस्तु द्रव में कब तैरेगा? जब उसका वजन जो होगा पानी से कम होगा। इसका मतलब हो गया कि उस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा तो वो तैरेगा। जब वस्तु का घनत्व द्रव से कम हो, एक ही नंबर सेटिस्फाई किया, अधिक में तो होगा नहीं, द्रव और दोनों का घनत्व समान होगा, ये भी नहीं होगा। जब वस्तु का घनत्व बहुत अधिक होगा तो डूब जाएगा। यहाँ कह रहा है तैरेगा। तो हम लोग को पता है एक सूत्र घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। ये सूत्र बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर ये सूत्र लिखे तभी हो, ये ध्यान देना है। ये भी देखिए आरआरबी जेई 1/6/2019 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 271। एक डूबे हुए पिंड पर जल द्वारा लगाए जाने वाले उत्प्लावन बल का दूसरा नाम क्या है? कार्यांतरिक बल ये नहीं, दाब तो हो ही नहीं सकता है, घर्षण बल नहीं है, इसको हम लोग उत्क्षेप कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्क्षेप। अच्छा, इसका और भी नाम है जिसको उत्थान के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? उत्थान। ये भी देखिए आरआरबी जेई 27/6/2019 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल पूछा गया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 272। क्या कहता है 272? जब किसी द्रव में डुबोई गई वस्तु का घनत्व द्रव से कम होता है तो क्या होगा? वही बात है, जिस द्रव में हम वस्तु को डुबा रहे हैं तो वस्तु का जो आयतन है वो कम है। किससे? द्रव से। तो वस्तु तैरेगी। तो वस्तु तैरती है, एक ही नंबर होगा। वस्तु तो डूबेगा कभी नहीं। वस्तु द्रव के केंद्र पर घूमती है, कभी नहीं हो सकता है। वस्तु द्रव के अंदर एक समान वेग से चलती है ना, वस्तु क्या होगा? डूब जाएगा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 273। एक वस्तु जल में तैरती है जिसमें इसके आयतन का 1/3 हिस्सा जल के नीचे होता है। 1/3 हिस्सा जल के नीचे होगा। वस्तु का घनत्व जल के घनत्व का
n गुना है, जहां n बराबर डैश है। तो हम लोग को पता है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। वो कहता है कि जितना जल के, यानी कि आप सीधी सीधी समझिए कि जैसे कोई नाव है, जहाज पानी में गया, तो उस पानी का जो जितना वेट नीचे गया, जहाज इसीलिए पानी में नहीं डूब रहा है कि जितना जहाज का वेट है उसके बराबर वो पानी को वहां पर से हटाता है। इसका मीनिंग हो गया कि जितना इसका घनत्व है उतना ही क्या होगा, पानी के नीचे का जो वेग है वो उस घनत्व के बराबर पानी को हटाएगा। तो यहाँ कह रहा है कि 1/3 हिस्सा जल के नीचे होता है। अगर 1/3 हिस्सा जल के नीचे है तो पानी भी वो लगभग 1/3 के बराबर क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो वही कह रहा है, तो वो घनत्व n गुना है, तो जहाँ n बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/3 ही हो जाएगा। क्योंकि जितना वो जहाज पानी के नीचे रहेगा उतना ही वो पानी को हटा पाएगा। तो उसका घनत्व जितना होगा इसका भी क्या होगा, इतना ही होगा। इसका मतलब क्या होगा, 1/3। आरआरबी ग्रुप डी 23/9/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल ये आया हुआ। ये थोड़ा सा बढ़िया सवाल था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 274, द्रव्यमान बटे आयतन। ये तो सबको पता है कि अभी तुरंत इससे पहले भी लिखे थे कि द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है, घनत्व होता है। इसलिए वहां पे लिखे हुए थे कि जानते सवाल आया हुआ और हद से ज्यादा पूछते इस टॉपिक से। ये भी देखिए आरआरबी ग्रुप डी 1/10/2018 का आफ्टरनून शिफ्ट का सवाल पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 275, यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा। जल बाहर बहने लगेगा, नहीं होता। सारी बर्फ तली में बैठ जाएगा, ये भी नहीं होगा। जल स्तर पूर्वत रहेगा, यानी कि जल स्तर में कोई कमी नहीं होगी। यही वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। बर्फ गलने के साथ जल स्तर में कम होता जाए, ऐसा बात नहीं। आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जितना पानी है बर्फ उतना ही पानी को हटा पाएगा। इसका मतलब क्या होगा, दोनों का घनत्व बराबर हो गया। तो जब घनत्व बराबर हो गया तो जल स्तर क्या रहेगा, उतना ही रहेगा जितना पानी था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं।